लोड कैसे नहीं पड़ेगा? भले ही आपको लग रहा होगा बीच में इतना ही तो है, तो आप आज से लिमिट में मिलेगा। 10 दिन भले ही है, कोई बात नहीं है, आज से लिमिट मिलेगा ताकि पढ़ सके सभी चीजों को। ठीक है, इसको ऊपर फंसा दीजिए। चलिए, अभी जो है बीच मेन क्या है, आप लोग के लास्ट टाइम में जो है एसपीडी के बीच वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो है, कहने का मतलब देखा जाए तो एक लाइन में यानी जो है कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको बनता है, और कोशिश करना है हर क्वेश्चन को जुबान पे रखना है। देखिए, जैसे कि उपनाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, जितने भी उपनाम है किन्हीं व्यक्ति का, उस उपनाम बताइएगा आपको। नंगा फकीर के उपनाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक। देश बंधु बताइएगा, और दीन बंधु बताइएगा। CF एंड यूज हो जाएंगे, सही बताइए। मिस्टर क्लीन के नाम से किसे जाना जाता है? मिस्टर क्लीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो, हाँ, राजीव गांधी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बताना निर्मल हृदय की उपाधि किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को, सही है। आगे बताना भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष बताइएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताइए पंजाब केसरी किसे? ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना आपको शांति पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? ठीक है, शांति पुरुष के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग को बताना लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल का कैसे नाम जानते हैं? लाल विजय, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक है, आगे बताना हॉकी के जादूगर के रूप में किन्हें जाते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, बताइए मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे जो है किस पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और बताना है आपको ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? जी 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखो ऑन किया गया है ना, इधर नहीं करना है, इधर नहीं देखना। आगे आपको बताना है भारत का आइंस्टीन के रूप में किन्हें जाना जाता है? नागा अर्जुन को जाना जाता है भारत का आइंस्टीन। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत कोकिला के रूप में किन्हें जानते हैं? सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला के रूप में लता मंगेशकर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बताना है गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। और गुरु जी की उपाधि किसे दिया गया है? MS गोलवलकर हो जाएंगे। ठीक है, गुरु जी की उपाधि MS गोलवलकर, और गुरुदेव की उपाधि हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बताना लेडी विद लैंप की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, आगे बताना आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है, बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, सही है। बताइए बाबूजी के उपनाम से किसे जाता है? बाबूजी जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी, सही है। आगे आपको बताना है बंग बंधु के रूप में किसे जानते हैं? बंग बंधु पूछे हैं, शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना विद्रोही कवि की उपाधि किसे दी गई? काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे, काजी नजरुल इस्लाम। चलिए आगे बताना इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, सही है। आगे बताना नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे बताना डायनमो का खोज डायनमो माइकल फैराडे। ठीक है, और डायनमो जो है फैराडे के किस लॉ पे आधारित होता है? प्रथम या द्वितीय? मेरा जो क्वेश्चन है फैराडे के जो है बाएं हाथ के नियम या फिर दाएं हाथ के नियम जो है फैराडे बोला गया, फ्लेमिंग हो जाएगा। फ्लेमिंग के किस नियम पे आधारित होता है? डायनमो बोले हैं तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे आधारित होता है। और मोटर बोलेंगे किस, तो वो बाएं हाथ पे हो जाएगा। कैसे ध्यान रखना है? ध्यान रखिएगा डायनमो मतलब जनरेटर, और जनरेटर को चालू करने के लिए किस हैंड का यूज करते हैं? राइट हैंड का यूज करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से लीवर को उठाए रहते हैं, राइट हैंड से जो है हैंडल नचाते हैं तो वो स्टार्ट होती है।
मोटर चलाने की बात करते हैं, मोटर चलाने के लिए लेफ्ट हैंड से भी जाइएगा, स्विच दबा दीजिए, मोटर चल जाएगी, कोई दिक्कत है? तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कौन सा हो जाएगा? मोटर। और डायमो किस पे हो जाएगा? दाएं हाथ के नियम से आधारित। आगे आपको बताना है परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, सही। आगे बताना रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया? हैंनरी बैक्वेल के द्वारा, हैंनरी बैक्वेल के द्वारा है रेडियो सक्रियता की खोज। आगे बताना रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया? ठीक है, मैडम क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम हो जाएगा। आगे बताना डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा कब किया गया था? 1867 में। ध्यान रखना, सीधे 67 में, 1867, ध्यान रखिएगा। सीधे 67 का मतलब होता है 1967, ठीक है, 1867, और ऑप्शन में आपको दिख भी सकते हैं। तो ध्यान रखिए डायनामाइट का खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में किया गया था। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? ठीक है, 1901 से किया गया है। और आपको बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1901 से ही किया गया था, 1901 से। और चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार किस के लिए दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? किसके लिए, किस बीमारी के लिए? तो डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए। डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए जो है 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोटर बंद कर दिया ना, समझिए। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार जो है ये शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार जो है स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है नाइट्रोजन की खोज करता कौन? नाइट्रोजन रदरफोर्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज करता बताएगा क्रिस्टले हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है हाइड्रोजन की खोज करता हेनरी कैवेंडिश। यदि कहीं कहीं पे देता है जल के भी खोज करता कौन हो जाएंगे? हेनरी कैवेंडिश ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है अक्रिय गैस की खोज करता, ठीक है, रामजे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है थोरियम की खोज करता बर्जिलियस हो जाएगा, सही। आगे बताना टेलीविजन की बताइएगा जे एल्बर्ट हो जाएगा। ग्रामोफोन के आविष्कारक ग्रामोफोन एडिशन हो जाएगा। आगे बताना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करता फैराडे, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना एक्स किरण की खोज करता रॉन्टगन। लघु गणक का खोज करता बताएगा, यानी लॉगरिथमिक बात कर रहे हैं। लघु गणक कंप्यूटर संबंधित है लॉगरिथमिक, तो जॉन नेपियर, बिल्कुल सही है, जॉन नेपियर। आगे आपको बताना भाप इंजन की खोज करते हैं जेम्स वाट हो जाएगा। दूरबीन के बताइएगा गैलीलियो हो जाएगा। रेल इंजन की खोज करता रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना बैरोमीटर की खोज करता ई टॉर्सली हो जाएगा। बताइए बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। यदि एकाएक धीरे धीरे यदि नीचे गिरता है तो मौसम साफ होना। यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो धीरे धीरे नीचे तो बारिश हो रहा है। एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान क्या होता है? एकाएक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है स्काउट एवं गाइड के जनक बैडन पाविल हो जाएंगे, सही है। आगे बताना दूध से क्रीम निकालने में जो है किस विधि का अपकेंद्रीय या फिर कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। आगे आपको बताना है रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित, सही बताएगा। व्हाइट पेपर किस किस देश का संयुक्त रिपोर्ट है? तो व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आप देखते होंगे सेंचुरी पेपर देखते हैं ना, कोई भी एग्रीमेंट बनता है या फिर कुछ भी करते हैं तो हम किसका एप्लीकेशन लिखते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? व्हाइट पेपर का करते हैं। ध्यान रखिएगा भारत का जो है क्या हो जाएगा? व्हाइट पेपर जो सरकारी दस्तावेज जमीन वाला देखे होंगे ना, वो सरकारी दस्तावेज ही होता है, वो किस पे बनता है? व्हाइट पेपर पे बनता है। यानी कि भारत और ब्रिटेन का व्हाइट पेपर हो जाएगा। आगे है ग्रे बुक, बताइए किस किस देश का है? ग्रे बेल्जियम जापान हो जाएगा। ग्रे बुक किसका किसका हो जाएगा? बेल्जियम और जापान का, सही। आगे बताना ऑरेंज बुक किस किस देश का है? ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड का सरकारी रिपोर्ट है, प्रकाशन होता है इसमें। आगे बताना येलो बुक बताइए किस देश का? येलो फ्रांस हो जाएगा, सही। आगे बताना ब्लू बुक बताइएगा। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा, सही है। व्हाइट बुक बताइएगा। व्हाइट बुक हो जाएगा चीन, जर्मनी, पुर्तगाल हो जाएगा। व्हाइट बुक किस किस देशों का है? चीन, जर्मनी, पुर्तगाल, ठीक है, सही है। व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर अलग है, व्हाइट बुक अलग है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। एक ज्वाइंट पेपर है तो दो या दो से अधिक देशों का जो है सरकारी रिपोर्ट होता है वो ज्वाइंट पेपर कहा जाता है उसको। आगे बताना, ग्रीन बुक बताइए किस देश का है? इटली और ईरान। इटली और ईरान का जो है सरकारी रिपोर्ट किस में प्रकाशित होता है? इटली और ईरान का ग्रीन बुक में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको लगता होगा जिनको याद है आसान है, लेकिन एग्जाम में यदि आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल लग जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप नहीं पढ़ेंगे, बार बार कंफ्यूजन होगा और आप बोलेंगे कि नहीं बहुत भारी सा आ गया है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो भारी नहीं लगेगा ना, इसलिए कोशिश करिए ये सभी चीजों को माइंड में सेट करके रखें। आगे आपको बताना है, अल कायदा जो है ये आतंकवादी संगठन है किस देश का? तो अल कायदा अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन हो जाएगा, सही है। आगे बताना, हिजबुल्लाह जो है कहाँ का आतंकवादी संगठन? हिजबुल्लाह जो है ये लेबनान का आतंकवादी संगठन है, लेबनान। और लेबनान की राजधानी बताइएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बेरूत हो जाएगी। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी बताइएगा, काबुल हो जाएगी। चाहिए आगे बताना है आपको, खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है? खमेर रूज कंबोडिया का, और कंबोडिया की राजधानी बताइएगा। नहोम पेन हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? नहोम पेन। उत्तरी कोरिया की राजधानी बताइएगा। उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी, सही है। आगे आपको बताना है, रेड आर्मी गुट का, ये गुट जो है कहाँ का आतंकवादी संगठन है? रेड आर्मी गुट जो है ये कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। और अभी जस्ट आपको बताए थे इटली का सरकारी रिपोर्ट किसमें प्रकाशित होता है? ग्रीन बुक में प्रकाशित होता है। इटली की राजधानी बताइएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। ठीक है, और बताइएगा इटर्नल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? इटर्नल सिटी रोम को ही जाता है। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत शहर के रूप में किसको जानते हैं? रोम को जानते हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं? इटर्नल सिटी के रूप में किसको जानते हैं? रोम को जानते हैं। द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ है? रोम में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, यानी विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम हो जाएगा। ठीक है, और आपको अभी पूछे थे जो है इटली की राजधानी रोम, और इटली की मुद्रा बताइएगा। लीरा। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा क्या हो जाएगा? लीरा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, ETA कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ETA स्पेन का आतंकवादी संगठन है। ETA कहाँ का हो जाएगा? स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, और स्पेन का राजधानी बताइएगा। मैड्रिड स्पेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जी, उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, सही है। आगे बताना, जनसंख्या की दृष्टि से जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, ध्यान रखना है। आगे बताना है, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? शेरशाह के द्वारा चलाया गया था रुपया का सिक्का। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। आगे बताना, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा सैडलर आयोग। ठीक है, और सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में गठन हुआ था सैडलर आयोग का। आगे आपको बताना है, गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था, सही है। आगे बताना आपको, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है, सही। आगे बताना, भारत कच्चा पेट्रोलियम की आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है, यानी भारत जो है सर्वाधिक खर्च किस पे करता है? कच्चा पेट्रोलियम पे। ठीक है, आगे आपको बताना, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? यानी नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको एक साथ देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक उत्तर भारत, और कथकली केरल हो जाएगा। ध्यान रखना है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कथक उत्तर भारत और कथकली केरल हो जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए, कथक में लॉ नहीं ना आता है, नहीं आता है, और कथकली बोलते हैं तो लॉ आता है लास्ट में, कथकली। उसी तरह से केरल में लास्ट में लॉ आता है। ध्यान रखें, कथकली कहाँ क्या हो जाएगा? केरल, और कथक क्या हो जाएगा? उत्तर भारत। स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के भी याद करना जरूरी होती है, इस चीजों को भी समझना है। आगे आपको बताना है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य हो जाएगा, सही है। आगे बताना, मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुरी साफ नाम से ही स्पष्ट है, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बताइएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है, ठीक।
हेमा मालिनी का संबंध जो है किस नृत्य, मोहिनीअट्टम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा, भरतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, क्या बता देते हैं ना, कुचिपुड़ी ही सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी देता है। ठीक है, आगे बताना बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से, बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। सही है। आगे बताना है केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, केलुचरण महापात्र का संबंध जो हो जाएगा ये ओडिसी से हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आपको ऊर्जा का रूपांतरण से संबंधित, उसमें रुक जाइए, आज होगा तो लॉकर ही लगा देते हैं, समझे, लॉक ताकि लग जाए। यानी बताइएगा डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बताना लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किसमें करता है, तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही है। आगे आपको बताना है सोलर सेल किसको किसमें करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, देखिए जितना भी टॉपिक है ना इस तरह का आप पैसेंस रखिएगा। एक एक टॉपिक को जो है ना, भले ही क्लास में बैठ के पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू टीच करवा पाना, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका दिवस हो या विविध का जितना भी टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक को एक साथ जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे हम। ठीक है, एग्जाम से पहले सारा टॉपिक को कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा देने का, जहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। और आप देखिए अभी जितना भी हम बात पूछ रहे हैं ना, ये सब जगह जो है हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक उठता है। क्या हुआ, तो हम वही बात बता रहे हैं ना, तो जब तक कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, जब तक चीजों को आप बार बार अपने नजरों से या कानों से नहीं गुजारेंगे तब तक कंफ्यूजन होगा ही। ठीक है, आप कोशिश करिए बार बार पैसेंस शांति के साथ, जो पैसेंस के साथ सुनने का प्रयास करिए। अगर थोड़ा सा भी माइंड क्लास में रखते हैं, अगर सुन रहे हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। आप नहीं सुनिएगा, हल्का सुनिएगा, कॉन्शियस नहीं है, पता तो चल जाएगा। हम सुन लिए बिरजू महाराज के बारे में सुन लिए है कि किस नृत्य से संबंधित है, इनका संबंध किस नृत्य से था। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिख जाएगा कथक, कथकली, ठीक है, ओडिसी, भरतनाट्यम, ये चारों ऑप्शन दिख जाएगा। आप सुने थे कथक था, कथकली था, कथक था, कथकली था, इसमें फंस जाएंगे 100%। तो जब तक थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान से अभी भी बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। और कथक नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाएगा, उत्तर भारत से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जान लीजिए ना, ज्यादा महाराज लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर भारत में ही रहते हैं। उत्तर भारत में ही बाबाजी जिसको बोलते हैं, बाबा जी। ठीक है, उत्तर भारत ही समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो है किसके द्वारा होता है, तो जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है होती है। ठीक है, आगे आपको बताना है विद्युत मोटर का जो है क्या काम होता है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा। ठीक है, देखिए रखने की बात नहीं होना चाहिए, विद्युत मोटर की बात। देखिए फैन में क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। अच्छा, फैन में हम कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक दे रहा है, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। और विद्युत ऊर्जा को अगर ये चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यंत्र ना चल रहा है, किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा, यांत्रिक ऊर्जा में। जिस सबसे पहला आपको हम बताया डायनमो। अच्छा, डायनमो क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है। डायनमो एक प्रकार का क्या है, यंत्र है ना। डायनमो में आर्मेचर एक प्रकार का यंत्र है। तो डायनमो किस ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जब डायनमो चलता है यानी तो कौन सा ऊर्जा निकलता है, उससे विद्युत निकलता है ना। तो डायनमो किस ऊर्जा को किसमें कर देगा, यांत्रिक को रूपांतरित, यांत्रिक को विद्युत में करेगा। इसी तरह से जो लाउड स्पीकर, अब लाउड स्पीकर में देखिए साउंड बॉक्स की बात करते हैं, उसमें हम कौन सा ऊर्जा देते हैं, आप कहिएगा सर विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युत ऊर्जा को वो कौन सा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो लाउड स्पीकर से क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। समझ रहा है कैसे याद रखना है। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे की बात करते हैं, सोलर सेल की बात करते हैं। अब सोलर सेल में कौन सा ऊर्जा देते हैं, प्रकाश ऊर्जा देते हैं। और प्रकाश ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, वो विद्युत ऊर्जा में। कई कई प्रकाश ऊर्जा ने सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किस किस को रूपांतरित करने का काम करती है,
आप समझ लीजिए, ठीक है। विद्युत बल्ब में पहला नंबर तो हम देते कौन सा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को जो है किस में बदलने का काम करता है, प्रकाश, और थोड़ा मात्रा में उष्मा भी आता है, यानी प्रकाश और उष्मा भी हो जाएगा विद्युत बल्ब से, क्योंकि देखते उष्मा की बात होता है हीट होना चाहिए। आप गर्मी के समय में देखते हैं ना कि 200 वाट का बल्ब लगा के, ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा रूम को गर्म करने के लिए, या फिर जैसे कोई हाथ से सेक सकते हैं खाने का, उससे क्या होता है, उष्मा भी मिलता है ना, ठीक है। आगे आपको बताना विद्युत सेल की बात करते हैं। विद्युत सेल तो समझते होंगे ना सब लोग, बैटरी की बात करते हैं। और बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, यानी केमिकल एनर्जी होती है। और केमिकल विद्युत ऊर्जा ये जो है किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, रासायनिक से विद्युत में। जैसे कि देख लीजिए बैटरी की बात करते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी यदि आती है, इन्वर्टर जानता है ना, इन्वर्टर में उस बैटरी में क्या कौन सा ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है। अब रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, उसमें रूपांतरित होकर फिर विद्युत ऊर्जा में चली जाती है, ठीक है। आगे बताना है आपको ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में देखिए ना, बाहर से कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा ना, और निकल कौन सा रहा है, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आगे की बात करते हैं, मोमबत्ती की बात बताइएगा। मोमबत्ती में जो है रासायनिक ऊर्जा रहती है, और कौन सा ऊर्जा निकलता है उसमें, प्रकाश ऊर्जा निकलता है। एक होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को डालते हैं, हम ध्वनि को डालते हैं, और उससे कौन सा ऊर्जा निकलता है, विद्युत ऊर्जा निकलता है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सितार। तो सितार कौन सा होगा, यंत्र होगा ना, सितार तो यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक से कौन सा निकलेगा, इससे सितार को बजाने से कौन सा निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो सितार से क्या हो जाएगा, यांत्रिक से ध्वनि हो जाएगा। समझ लीजिए, इस बातों को रट रट के आप सभी याद करते होंगे, स्टार्टिंग में जरूर किए होंगे कभी ना कभी, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही ऊर्जा होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं। आगे बताइएगा, एक होता है रेखाएं, जो कि समान स्थानों को मिलाने वाली, यानी समान ऊंचाई हो, गहराई हो, या फिर तापमान हो, वो सबको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, बताइएगा। समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाले स्थानों को क्या बोलते हैं, तो समदाब नहीं बोलना है, आइसोबार बोलना है। अगर समान दाब बोलेंगे तो समदाब तो मार ही दीजिएगा आप, तो हिंदी नहीं रहता ऑप्शन में, हमेशा आइसो बार रहेगा आपको। अब देखिए दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। वायुमंडलीय दाब को किसी मापते बार में, बार नहीं होता है, कितना बार बराबर 1 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार होता है ना, ठीक है। तो वही चीज है, तो आपको ध्यान रखना, आइसो बार क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय ये दाब, लेकिन यहाँ पे समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसो बार बोलेंगे। आगे बात करते हैं समान गहराई वाले स्थानों को, तो आइसो हाइट नहीं, आइसो बात होता है। अब कैसे याद रखना है, आप क्या करते हैं, नदी में नहाने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि समान गहराई में ही नहाना चाहिए, और बात मतलब क्या होता है, नहाने की बात करते हैं। ध्यान रखना है कि समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, आइसो बात बोलेंगे। ध्यान, उम्मीद करें कि याद रहेगा परमानेंट अब, ठीक है। आगे की बात करते हैं समान लवणता वाली रेखाओं। तो देखिए समान लवणता आइसो हेलाइन हो जाएगा। आइसो हेलाइन की बात करते हैं, हेलाइन यानी हेलोजन समझिए, हेलाइन समझिए बना है, तो ठीक है। तो आइसो हेलाइन क्या हो जाएगा, समान लवणता वाली रेखा को क्या बोलेंगे, आइसो हेलाइन बोलेंगे। आगे की बात करते हैं समान वर्षा वाले रेखा को, तो आइसो हाइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसो हाइट्स। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, वर्षा जो होता है कितना ऊंचा, बहुत हाइट से नहीं गिरता है, नहीं मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, आइसो हाइट्स बोलेंगे। हाइट्स ध्यान रखना है, हाइट्स मतलब समझ रहे हैं ऊंचाई होता है, यानी कहने की तो ऊंचाई से जो गिरता है, यानी वर्षा कहाँ से, तो बहुत पता चलता है कितना ऊंचा से गिर रहा है, नहीं तो इसको ध्यान रखना है। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट्स बोला जाता है, ठीक है। आगे की बात करते बताइएगा, समान समुद्री सतह से ऊंचाई जो होती है उसे कंटूर बोला जाता है। कंटूर रेखाएं, समान समुद्री सतह से ऊंचाई होती कंटूर। आगे बताना है समान हिम, यानी हिम मतलब साथ बर्फ, ठीक है। समान बर्फ वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, तो आइसोनीफ हो जाएगा, आइसोनीफ। जैसे आइसोहिम बोलते हैं यानी बर्फ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, आइसोनीफ हो जाएगा। आगे बताना है समान ताप वाले रेखाओं को जो है मिलाने वाली रेखा क्या बोला जाता है, समान ताप, तो आइसोथर्म। थर्म ताप का मतलब क्या, थर्म मतलब क्या होता है, थर्म मतलब ताप ही होता है ना, तो आइसोथर्म क्या हो जाएगा, समान ताप वाले स्थानों को मिला जाएगा।
आगे बताना है, देखिए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बताया। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। सही। आगे बताना, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे बताना, हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुएनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। जी, नीति का पंडित। आगे बताना, मार्को पोलो जो है ये किसके दरबार में आया था? ये मार्को पोलो जो है ये पांड्य देश की यात्रा, पांड्य राज्य की यात्रा पे आया था। उस समय वहां का शासक था कयाल। कौन था? कयाल। ठीक है। आगे बताना, मार्को पोलो कहाँ का था? तो इटली का यात्री था, जो कि पांड्य देश की यात्रा पे आया था, यानी जो है दक्षिण भारत में पांड्य जो जगह पड़ता था। ठीक है। चोरचेल पांडे। ठीक है। आगे बताना, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सही। आगे बता, निकोलो कॉन्टी जो है कहाँ का यात्री था? इटली का। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बताए, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। और अब्दुल रज्जाक जो है ये कहाँ का यात्री था? फारस का यात्री था। ठीक है। आगे बताना है आपको, बारबोसा किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में। अच्युत राय किसके दरबार में आया था? नूनीज के दरबार में आया था। सही है। छोड़ देते हैं, आधा घंटा ही करवाए हैं जो कि सफिशिएंट है, आगे आके कोई लोग करवाएंगे। ठीक है। आइए हरिनाथ जी करवा रहे हैं या राजा जी को हम भिजवाते हैं थोड़ी देर में। ठीक है।